देखिए अमीश देवगन जी, अजय भाई निश्चित रूप से हमारे भी मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, आज भी हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आज हो रही है, अगर एक नई संसद इस देश को मिल रही है तो कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि समय के साथ अपने गौरव पे खड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बहुत सही आपने कही, जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जब से मैं सांसद बना हूं, अजय भाई भी पहले सांसद रहे हैं, जब से मैं सांसद बना हूं अक्सर देखता हूं, यहां तक कि राष्ट्रपति जी का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको भी कांग्रेस और कई लोग उसका विरोध करते हैं, खासतौर से कांग्रेस। जो लोग आज राष्ट्रपति जी की दुहाई दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी की, अभी अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संयुक्त अधिवेशन का विरोध किया, कोई नहीं आया। तब ये नहीं पता चला कि महामहिम राष्ट्रपति जी का बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि अब 25 दल शामिल होंगे नई संसद के उद्घाटन के अंदर। यानी विरोध का एक जो खेमा था वो हल्का पड़ता जा रहा है। समारोह में एनडीए के 18 दल हैं और गैर एनडीए 7 दल शामिल होने जा रहे हैं। यानी देश की नई संसद में अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियां, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए और आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर, एनसीपी को छोड़कर लगभग तमाम दल शामिल हो रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा भी शामिल होंगे। इस समय की बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं, कल समाजवादी पार्टी में भी विरोध के स्वर आए इसको लेकर और सूत्र कह रहे हैं, कांग्रेस का एक तबका भी मान रहा है कि जाना चाहिए था इस कार्यक्रम के अंदर, इसका विरोध गलत हो जाएगा। कल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोला कि अगर देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। राम गोपाल यादव का भी कल बयान आया, हालांकि आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू करी उसके ऊपर, लेकिन यह बड़ी इस समय की खबर है। उद्घाटन समारोह में 25 दल शामिल हो रहे हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ मलूक नागर भी है। मलूक नागर, क्या आपको लगता है, आपके पास तो इनवाइट आ गया होगा, क्या आपको लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है? अब बीएसपी के, आप बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के धुर विरोधी हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट चलती है, जहां तक मेरी बात है, 688 पार्टिसिपेशन हैं, इनमें 600 के करीब बीजेपी के और सरकार के खिलाफ हैं। कुछ ऐसे हैं जो सही बात है, हम सही बात पर समर्थन करते हैं, गलत बात का हम 100% विरोध करते हैं। जहां तक बात है, तो पार्लियामेंट का भी विरोध कर रहे थे, नई पार्लियामेंट बननी नहीं चाहिए। अरे 1913 में कलकत्ता में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 में और 21 में जनवरी में, 20 में दिसंबर में यहाँ आया। ये बिल्डिंग 17 में बननी शुरू हुई, 26 में पूरी हुई, 27 में 1927 पहला सेशन हुआ, 1947 तक इसका नाम भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 52 तक, 52 में जाकर के भारतीय संसद और इंडियन पार्लियामेंट आया। तो जब 1920 में ट्रांसफर हो रही थी, 1913 में शुरू हुआ, 20 करोड़ से कम लोग थे। 1947 में 37 करोड़ थे, 30 करोड़ यहाँ रह गए, 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए। और जब आज 2023 में 140 करोड़ लोग हैं, जहां जरूरत है ज्यादा एमपी बनने की, ज्यादा चर्चा करने की, ज्यादा देश के लिए काम करने की, ये तो उसका भी विरोध कर रहे थे। ये तो जहां तक मुर्मू जी की बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी की, कुछ दिन पहले चुनाव हो रहा था, इनके जो नेता सदन है, हमारे साथी अधीर रंजन साहब, राष्ट्र की पत्नी तक कह दिया था। क्या करा इन्होंने? पार्टी से निकाला। वही दलित हैं, वही आदिवासी हैं, वही सारे देश के लोग हैं। और जहां पिछले दिनों पिछड़े, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार सब आते हैं, धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे, उसका भी विरोध करा इन्होंने। दलित का भी विरोध करा, पिछड़ों का भी विरोध करा, आदिवासी का भी विरोध करा। हमने पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर दलित और आदिवासी का सपोर्ट करा, हमने पिछड़े का सपोर्ट करा। जहां तक बात है आज देश की पार्लियामेंट की उद्घाटन की, पूरे संसार में आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर कोरोना के बाद
तेजी से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की तरह हमारे देश की छवि बाहर खराब नहीं होनी चाहिए, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पार्लियामेंट के बाद अगर देश की सरकार ने अपने देश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से संसद बनाई तो उसमें विपक्ष और विपक्ष अलग अलग खड़े हैं। सही बात का समर्थन करना चाहिए, गलत बात पे विरोध करना चाहिए। जहां तक बात है, हमें कई बार कोई बी टीम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम एक बात कह रहे हैं, हम हमेशा देश के लिए, गरीब जनता के लिए, कमजोर अकलियत और दलितों के, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। और हम लेकिन अब तो ऐसा मैसेज चाहते हैं। अब तो देश में संगोल हमारा पे भी मैसेज सवाल खड़ा मजबूत हो गया है जाए कि देश का संगोल भी पक्ष एक और धार्मिक विपक्ष चित्र है। नई संसद की शुरुआत में मलूक एक है। नागर, अब तो संगोल पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, आपका एक रिएक्शन उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एसटी हसन ने सवाल खड़ा करा है। जहां तक संगोल की बात आएगी, जहां तक उस छड़ी की बात आएगी, जहां तक उस सनातन धर्म की बात आएगी, तो हम दो चीज के पक्षधर हैं। नंबर एक, वहां पे हिंदू रीति रिवाज से भी हो, मुस्लिम रीति रिवाज से भी हो, सिख रीति रिवाज से भी हो, जैन रीति रिवाज से भी हो, ईसाई रीति रिवाज से भी हो, हम इसके पक्षधर हैं। और जहां तक बात है उस छड़ी की, वो उस समय इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली थी, उस समय के देश के प्रधानमंत्री को मिली थी। और आज देश की सरकार के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा अगर नई संसद बनाई जा रही है और वहां उनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सोचना चाहिए जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। क्योंकि सोचना चाहिए, तो सोचना चाहिए एसटी हसन को, सोचना चाहिए अखिलेश जी को, सोचना चाहिए फखरुल हसन जी को। और अगर बीजेपी को कमजोर करना है जी और सत्ता में विपक्ष को वापसी करनी है, तो उन लोगों को जो एक तरफ दूसरी तरफ चले गए थे, वापस लाने के लिए, वोट लेने के लिए, विपक्ष को मजबूत करने के लिए, सरकार में लौटने की संभावनाओं के लिए सही बात को सही, गलत को गलत। फखरुल हसन जवाब, जैसे अपनी पार्टी का फखरुल हसन बात का जवाब, मलूक नागर की बात का जवाब। मलूक नागर जी, आपने अपनी बात को रख लिया, संक्षेप में सर सोचना पड़ेगा। अब टाइम लिमिट कॉल करिए। फखरुल हसन जवाब दीजिए, आप भी विरोध कर रहे हैं संगोल का? आप भी विरोध कर रहे हैं नई संसद का? देखिए, संगोल नहीं, नई संसद का विरोध नहीं है, ना संगोल का विरोध है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन नहीं कराना चाहिए। आप यहाँ कहते हैं तो वहां पे बीएसपी भी तो विरोधी दल है, आपका पुराना सहयोगी दल है, वो कह रहा है कि हर मुद्दे पर विरोध अच्छा नहीं होता, ये देश का मामला है जी। 100 साल बाद संसद बन रही है। नहीं, अमीश जी, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं और दिल्ली में एलजी के जो पावर हैं वो सरकार के ऊपर हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं करना देना चाहते हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप उनके खिलाफ जब संविधान पीठ से फैसला आता है तो आप उनके खिलाफ अध्यादेश ले आते हैं। आप पूरा ऑर्डर पढ़िए ना सर, मेरा निवेदन है, आप पूरा ऑर्डर पढ़िए ना, उस पूरे ऑर्डर के नीचे जो आखिरी 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं, वो विषय नहीं है ना आज। सुन लीजिए, नहीं अमित जी, मैं विषय पे ही आऊंगा, आप राष्ट्रपति जी को तो उद्घाटन नहीं करने देना चाहते हैं। आप कहते हैं वहां पे प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन जब विधानसभा की कहीं बात आती है तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री से कहते हैं नहीं, आपको तो एलजी के पावर को देखना पड़ेगा, एलजी आपसे सुपीरियर है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो राम नायक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, वो समानांतर सरकार चलाते हैं, वो जनता दर्शन चलाते हैं। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अच्छा, लोक भवन का उद्घाटन हुआ था, एक बात बताइए, लोक भवन का उद्घाटन हुआ था लखनऊ में, किसने करा था उद्घाटन? लोक भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, आप तो करा था ना। तब गवर्नर प्रेम कहां गया था आपका? तब गवर्नर प्रेम कहां गया था? आपका शासन था ना। चलिए, मुख्यमंत्री ने किया था, उसके साथ मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव का तो कोई संवैधानिक पद नहीं था तब, वो भी तो थे, चाचा भी थे तब। मैं तो चाचा भी थे। अमित जी, बात तो ये नहीं, मतलब एक परिवार करे तो उद्घाटन करेगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकता सदन का उद्घाटन। कमाल का लॉजिक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन राहुल गांधी और सोनिया जी करेंगी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सदन का उद्घाटन नहीं कर सकता। कमाल की लॉजिक हम लोग दे रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया कार्यक्रम में? ओके, मनोज तिवारी जवाब, मनोज तिवारी जवाब देंगे इस बात का। 40 सेकंड मनोज तिवारी, 40 सेकंड। देखिए अमित देवगन जी, सवाल ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जिसको क्यों नहीं उद्घाटन करने देना चाहते। सवाल ये है कि ये परेशान है कि
अमेरिका के राष्ट्रपति भी 6-7 कदम चल करके प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं भारत के। इनकी परेशानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीयों के कार्यक्रम में भी आके बैठ जाते हैं। इनकी परेशानी ये है कि देश के वो, दुनिया के वो देश जो भारत के प्रधानमंत्री का और भारत का इतना सम्मान करते हैं कि वो पैर भी छू लेते हैं अपने विनम्रता में। तो ये परेशानी इनकी ये नहीं है, इनकी परेशानी है कि भारत का कद इतना बड़ा कैसे कर दिया प्रधानमंत्री ने। क्योंकि मैं तो सदन में बैठा, जब संयुक्त सदन को राष्ट्रपति जी संबोधित कर रही हैं, उनका जब कुछ लोग विरोध कर सकते हैं और वही लोग फिर बाद में राष्ट्रपति जी की बात करें, तो ये समझ में आ जाता है कि ये विरोध पार्टी है, इनका काम ही है विरोध करना। बहरहाल मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि अपने हिसाब से सभी कोई अपने बहस कर ले, लेकिन संसद, नया संसद, भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक संसद और दुनिया के सभी संसद से यूनिक संसद, अगर वो भारत को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के समय में मिल रहा है, उसके उद्घाटन में सभी लोग शामिल हों और नरेंद्र मोदी जी का चाहे जितना विरोध करें, भारत के गौरव का सम्मान करें, हमारी ये प्रार्थना है। जी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी काम करने दीजिए आप। मुख्यमंत्री इनसे पहले भी बहुत सारे थे भाई साहब, और इनसे बहुत अरे पहले आप तो इसी LG तरह से काम मनोज किए। तिवारी जी, अब जिसको आप काम वहाँ ही तो नहीं LG से करने सरकार आता चलाना है, चाहते हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकारें नहीं है वहां तो आप राज्यपालों से LG सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन हम LG जब पहले राष्ट्रपति भी की बात होते करते थे। हैं तो आप कोई अरे LG फखरुल जी, आप भाषण समाजवादी देते हैं। पार्टी में, आम आदमी पार्टी में नहीं, आप अगर आम आपको आदमी लगता पार्टी है आना कि चाह रहे हैं अभी तो फिर अलग दिल्ली बात राज्य है। का निर्माण हुआ जी, है। लेकिन मैं नहीं आपको लगता मैं तो है आपसे कि अमित जी अभी ये भी अभी कह रहा हूं कि LG उत्तर बने हैं, प्रदेश में राम ऐसा नाईक जी नहीं है। गवर्नर थे, 1993 से यही व्यवस्था चल रही है भाई साहब। विषय नहीं है सर, हाँ, ये जिसको सर काम आप नहीं आप करने मुझे आता, लगूंगा आपकी आपको जहाँ डिबेट सरकार शराब नहीं है, पता वहाँ है, तो आप आप राजपाल मानवी से को ऑडिट डाउन करिए। देखो ना, लेकिन एक एक जहाँ करके सब जेल में जा रहे हैं, फखरुल, वो क्यों नहीं बेल पे आ जा आप रहे नहीं हैं? कराएंगे, वो वहाँ जो पे जेल आप में PCR जा रहे हैं, कानून उनकी भी बताएंगे। चिंता लेकिन करवाइए। पीसीआर जिस ये व्यक्ति को मैं LG बोलूं का जो उसी की आवाज है। अधिकार है, फखरुल जी, वही है, फखरुल जी, वही था, ये वही तरीका रहेगा। नहीं है सही ना, आप विषय पर रहिए, आप अलग विषय से बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 2 बार ये आपने बोल दिया, उसका जवाब आपको मिल गया। ये विषय ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी का। ऑर्डर की कॉपी पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए, लेकिन विषय वो नहीं है आज। मैं मनोज तिवारी आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, अब तो विपक्ष में भी फूट डल गई। 25 दल शामिल हो रहे हैं, 18 एनडीए के हैं, 7 विपक्षी दल है। मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है, जो बात मलूक नागर ने बोला, हर चीज का विरोध नहीं हो सकता, और इसीलिए विपक्ष की क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है, जो मलूक नागर ने सवाल उठाया, जो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देखिए, अब शांति से अमित जी सुन लीजिएगा। पहले तो 19 पार्टी विरोध कर रहे हैं, और 19 पार्टी में किसी तरह का जो है कोई अंतर, सभी लोग का एक ही मत है कि हम इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात है कि मैं आप एक परिपक्व रूप से, मैं एक मैच्योर तरीके से सोचिए। राज्यसभा का अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि फिर वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रधानमंत्री से ऊपर है। अब आप जितने भी इसको जो घुमा फिराने का कोशिश कीजिएगा, सच्चाई ये है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हेड है, और आप एक मैच्योर जर्नलिस्ट हैं। जब आप टीवी में आकर बोलते हैं अमित जी कि कांग्रेस में कौन बोल रहा है, इस तरह का मैं अनुरोध करूंगा, इस तरह का अफवाह नहीं फैलाइए, क्योंकि आप तो हमेशा, मुझे तो विश्वास है कि आप तथ्य पर जाएंगे। हमने तो इस तरह का किसी का स्टेटमेंट नहीं देखा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था, बट इस तरह का टिप्पणी देना उचित नहीं है।